नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी का पार्ट 10 लेकर आए हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने जो 5 भौतिक विभाजन था उसे कंप्लीट कर दिया है एंड उसे अपलोड भी कर दिया है। अगर स्टिल अभी तक आपने अगर हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के नाम पे वो प्लेलिस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है, यू कैन गो, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पुराने हैं तो आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रमुख दर्रे हैं भारत में, प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं भारत में। ठीक है, प्रमुख दर्रे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। प्रमुख दर्रे, ठीक है, जिसे हम लोग पासेस भी बोलते हैं, पासेस। ठीक है, तो प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। और दर्रे होते क्या हैं? तो दर्रे जो होते हैं वो पहाड़ियों के बीच में होते हैं। 2 पहाड़ियाँ होती हैं, उन्हीं के बीच में दर्रे होते हैं। पहाड़ पर्वतों की जो श्रृंखला होती है उसी जब भी पर्वतों की श्रृंखला होगी तो उसी में दर्रे पाए जाएंगे, उसी में दर्रे होते हैं। एक्चुअली में दर्रे जो होते हैं ये आने जाने का एक मार्ग होता है। ठीक है, यही दर्रे, यही रास्ते थे जिससे आक्रमणकारी भारत में ही आए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो दर्रा है उसके बारे में। जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कोशिश किया है कि किसी तरह से ये जो दर्रे हैं इसको एज सिंपल एज बनाया जाए ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको जैसा कि मैंने ट्राई किया है कि इसे सिंपल वे में मैं इसे बता सकूं। तो सबसे पहले एक इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, खुद से मैंने ये इसके लिए ट्रिक बनाया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक ये है कि जोजिला मिनटे बनी पीर पंजाल बुजिर्ल कारा आगे है। आगे यहीं पे मैं लिख देता हूं, बुजिर्ल कारा आगे है। ठीक है, तो ये जो जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उसे मैंने कोशिश किया है कि हम लोग ट्रिक के थ्रू याद करें ताकि हमें अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया है? यहाँ पे बताया है कि जोजिला मिनटे बनी पीर पंजाल बुजिर्ल कारा आगे है। जोजिला, मैंने यहाँ पे जोजिला मिनटे जो है, जोजिला मिनटे मैंने एक लड़की का नाम ले लिया है कि किसी का नाम है। ठीक है, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। तो जोजिला मिनटे कोई लड़की है जो कि बन गई है क्या? पीर पंजाल बन गई है। और पीर पंजाल तो बन गई है तो उसे ये भी पता है कि जब मैं पीर पंजाल बन गई हूँ तो बुजिर्ल कारा से कारागार जो होता है, जो प्रशासन का जो कारागार होता है, जेल जिसे बोलते हैं, वही है। कारा से तात्पर्य यही है। तो बुजिर्ल कारागार आगे है। तो जोजिला मिनटे बनी पीर पंजाल बुजिर्ल कारा आगे है। वो पीर पंजाल जब बन जाती है तो इतना उसको ध्यान होना चाहिए कि जो कारागार है वो आगे है। वो कारागार का नाम क्या है? तो बुजिर्ल कारा है। देखिए, ये इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि किसी तरह याद हो सके। ठीक है, तो जोजिला से अगर हम देखें तो जोजिला से हमारे पास जो दर्रा है, वो जोजिला से दर्रा अगर जो है हमारे पास, वो है जोजिला दर्रा। ये है जोजिला दर्रा। जोजिला से 1 नंबर में मैं इसे लिख देता हूँ। 1 नंबर में जोजिला से जोजिला दर्रा हमारे पास है। ठीक है,
मैं 1 बाई 1 इन सभी को आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो जोजिला से जोजिला दर्रा है। अब क्या है कि ये जो जोजिला दर्रा है ये जो है श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो दर्रे होते हैं वो मार्ग होते हैं, आने जाने का मार्ग होते हैं। तो ये जो जोजिला दर्रा है, ये जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे हमारा है मिनटेक दर्रा सॉरी, मिनटे से मिनटेक दर्रा है, ठीक है। मिनटे से मिनटेक दर्रा है, जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है हम जानेंगे, जिसके बारे में नहीं है उसे बस नाम जानेंगे उसके बाद। तो मिनटेक दर्रा जम्मू कश्मीर में है और जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं एक बनी से, ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर में हम लोग आ जाते हैं बनी से हमारे पास है बनिहाल दर्रा हमारा थर्ड नंबर है, ठीक है। बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो यह जो दर्रा है यह जम्मू और श्रीनगर, यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को यह जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है। इसी दर्रे से जवाहर सुरंग होकर गुजरती है, ठीक है। जवाहर सुरंग किससे होकर गुजरती है? तो इसी बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है। आइए अब आगे देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर में जो हमारे पास है वो है पीर पंजाल दर्रा। हमारे पास कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। चौथे नंबर पे मैंने इसे लिया है। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं, पीर पंजाल क्या है। तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, ठीक है। यह जो दर्रा है यह कश्मीर वैली मतलब घाटी से, कश्मीर वैली से रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा कश्मीर वैली से रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बुजुर्ग दर्रा के बारे में भी देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा 5वां नंबर का दर्रा हो गया, ठीक है। बुजुर्ग दर्रा 5वां नंबर में हमने दिया है, ठीक है। ये जो दर्रा है बुजुर्ग दर्रा, इसमें हम लोग 5वां दर्रा हमारा कौन सा है? बुजुर्ग दर्रा है, ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। यह श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है, जोड़ता है, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो दर्रे जो होते हैं वो मार्ग होते हैं, ये हमेशा आप याद रखिए, और दो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरते हैं। कारा से क्या है? ये बहुत ही, कारा जो है 6ठे नंबर का हमारा दर्रा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। कारा से काराकोरम दर्रा होता है, ठीक है। कारा से काराकोरम दर्रा,
कारा से छठे नंबर का जो दर्रा है काराकोरम दर्रा, यह जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5664 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। और काराकोरम दर्रे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन को जाने वाली सड़क है। यह चीन को जाने वाली सड़क है। ठीक है, सड़क है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा भी हमने देख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काराकोरम दर्रा ये सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो अंतिम दर्रा है किस में, जम्मू कश्मीर में। अभी हम जम्मू कश्मीर की ही बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो अंतिम दर्रा है आगे है से मैंने बनाया है अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा, आगे है से अगहिल दर्रा, ये मैंने बनाया है अगहिल दर्रा। ठीक है, अगहिल दर्रा। तो ये 7 दर्रे हमें जम्मू कश्मीर में जानने हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास अपना कोई तरीका है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। बेटर बढ़िया तरीका है तो इसमें कोई बात नहीं है, वो आप हर किसी के पास अपना अपना स्टाइल होता है। तो उससे तो मेरे पास जो मैंने बनाया है खुद से कि जोजिला मिनटे जो है पीर पंजाल बन चुकी है, और जब पीर पंजाल बन चुकी है तो उसके ध्यान रखना चाहिए कि बुजिर्ल एक कारा है जो कि आगे है। तो जोजिला से जोजिला दर्रा, मिनटे से मिनटेक दर्रा, बनी से बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल से पीर पंजाल दर्रा, बुजिर्ल से बुजिर्ल दर्रा, और कारा से काराकोरम दर्रा, और आगे से अगहिल दर्रा जो मैंने लास्ट में लिखा है। अब हम दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर हमारा हो गया है, अब हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए दूसरे में हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हेमा का शिप बड़ा रोता रहता है। हेमा का शिप बड़ा रोता रहता है। अब देख लीजिए इसमें क्या मैंने बनाया है। इसमें जो बनाया है मैंने, हेमा तो मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए ले लिया है, ये हिमाचल प्रदेश का है तो इसलिए मैंने हिमाचल प्रदेश का ले लिया है। ये कोई दर्रा नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश है, इसलिए मैंने हिमाचल प्रदेश का इसे ले लिया है। शीप से मैंने बनाया है, ये 1 नंबर मैंने ले लिया है। सीप से मैंने बनाया है शीप कला दर्रा। ठीक है, इससे मैंने बनाया है शीप कला दर्रा। और शीप कला दर्रा जो है, मैं आपको बता दूं कि शीप कला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा शीप कला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश की अभी हम बात कर रहे हैं, अब हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा दर्रा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो मैं लिखा रहने देता। बड़ा से हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा से देख लीजिए बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। लेह और मंडी के बीच का मार्ग है, बीच का मार्ग है। लेह और मंडी के बीच का मार्ग है। ठीक है, लेह और मंडी के बीच का मार्ग है। कौन सा, बड़ा लाचा दर्रा, जो मैंने बड़ा से यहाँ पे लिया है। ठीक है,
अगर आप ये वाला ट्रिक याद रखते हैं तो आपको याद हो सकता है, और बाकी आप खुद से भी याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, रोता रहता से क्या है, रोता रहता से रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोता रहता से क्या हो जाएगा, रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा की जो मैंने हाइट लिखी है 4631, ये इतना मीटर ऊंचा दर्रा है, ठीक है, ये इतना मीटर ऊंचा दर्रा है, ठीक है, ऊंचा दर्रा है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा भी हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास कुल कितने दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 7 दर्रे हो गए, सॉरी ये 7 दर्रे हमारे पास जम्मू कश्मीर में है, 3 दर्रे हमारे पास हिमाचल प्रदेश में हो गए। कौन कौन से दर्रे हो गए, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, हेमा का सीप बड़ा रोता रहता है, सीप से सीपकला दर्रा, बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा, रोता रहता से रोहतांग दर्रा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड में, जो कि उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड थर्ड में हमारे पास है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। देखिए इसमें भी मैंने ट्रिक लिया है, जहां तक संभव हो सका है मैंने ट्रिक यूज किया है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक मैंने यूज किया है वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड की नीति, उत्तराखंड की नीति, उत्तराखंड की नीति धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र ने माना। उत्तराखंड की जो नीति है, ठीक है, उत्तराखंड की जो नीति है, रूल्स जिसको मान के चलते हैं, नीति जो है उसे धर्मेंद्र ने मान लिया है, इसलिए मैंने लिखा है कि उत्तराखंड की नीति धर्मेंद्र ने माना, ठीक है। तो नीति से अगर हम बात करें तो उत्तराखंड तो पहला स्टेट हो गया है, तो उसे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट में क्या है, नीति, सो यहाँ पे पहला हमारा नीति है, ठीक है, और नीति से हमारा क्या है, नीति से हमारा नीति दर्रा है, पहला हमारा क्या है, नीति दर्रा है, नीति दर्रा है, ठीक है, पहला हमारा क्या है, नीति दर्रा है। और नीति दर्रा जो है मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है, मानसरोवर, मानसरोवर एवं कैलाश, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, पर्वत जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता है। ये कौन सा है, ये नीति दर्रा है, नीति दर्रा मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी ऊंचाई 5389 मीटर है, ठीक है, 5389 मीटर है। और याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो नीति के बाद धर्मेंद्र, नीति के बाद हमारे पास जो है वो है माना, माना है हमारे पास। तो माना जो है, माना दर्रा कौन सा है, माना दर्रा है हमारे पास। दूसरा कौन सा है, दूसरा है माना दर्रा, दूसरा हमारे पास है माना दर्रा। और माना दर्रा जो है उत्तरांचल की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, उत्तरांचल की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उत्तरांचल, उत्तरांचल की कुमायूं, कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है, स्थित है। उत्तरांचल की पहाड़ियों में, सॉरी, उत्तरांचल की जो कुमाऊं पहाड़ियां हैं उसी में ये जो माना दर्रा है स्थित है, क्योंकि जो दर्रे होते हैं वो पहाड़ियों के बीच में ही होते हैं, ठीक है। जहां पर्वत श्रृंखला होगी वहीं पे दर्रे पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 दर्रे जो है, ये 2 दर्रे हमारे उत्तराखंड में है। नेक्स्ट स्टेट की बात करें अगर हम, नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो चौथे में हम लोग आ जाते हैं। चौथा में जो हमारा है दर्रा वो है सिक्किम का दर्रा है, ठीक है, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में जो हमारे पास है, देखिए जहाँ पे ट्रिक की जरूरत नहीं है,
एक या दो दर्रे हैं वहाँ पे मैंने ट्रिक नहीं बनाया है, लेकिन जहाँ पे ट्रिक आसानी से हमें याद हो सके वहाँ पे मैंने ट्रिक यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो दर्रे हैं, एक है हमारे पास नाथुला दर्रा, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर है वो है जलेप्सा दर्रा। दूसरा हमारे पास जो दर्रा है वो है कौन सा है, वो जलेप्सा दर्रा है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। नाथुला दर्रा क्या है, नाथुला दर्रा क्या मैंने बताया, नाथुला दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी, नाथुला दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर कहाँ जाने का रास्ता, तो तिब्बत जाने का रास्ता, एक्चुअली में ये नाथुला दार्जिलिंग से तिब्बत जाती है। ठीक है, तिब्बत जाती है, लेकिन ये चुम्बी घाटी होकर जाती है। ठीक है, चुम्बी घाटी होकर जाती है, तो नाथुला दार्जिलिंग से तिब्बत जाने का रास्ता और कैसे चुम्बी घाटी होकर जाती है। ठीक है, और ये जो जलेप्सा है ये भूटान जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता। ठीक है, सभी जो दर्रे हैं, सारे दर्रे कहीं ना कहीं जाने के ही मार्ग हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उसी दर्रे को लिया है। ठीक है, उन्हीं दर्रे को लिया है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल आई थिंक 4 है या 5 है, 1 2 3 4 या 5 है, 4। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, आप इसे करेक्ट कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश। इसमें मैंने ट्रिक यूज़ किया है, तो जो ट्रिक यूज़ किया है मैंने वो है दीफू ने यांग याप से बेमन पंगा ले लिया। ठीक है, बेमन पंगा ले लिया। तो देख लीजिए इसमें जो मैंने ट्रिक यूज़ किया है, ठीक है, ट्रिक, क्योंकि इसमें ट्रिक हम लोग याद रख सकते हैं, इसमें जो दर्रे हैं उसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दीफू से हमारा क्या है, दीफू दर्रा है। नंबर 1 में हम लिख देते हैं, दीफू से हमारा है दीफू दर्रा। दीफू से क्या है, दीफू से हमारा है दीफू दर्रा। ठीक है, और ये जो दर्रा है ये म्यांमार सीमा पर है, म्यांमार सीमा पर है। ठीक है, दीफू दर्रा जो हमारा है वो म्यांमार सीमा पर है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट दर्रे की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो है यांग याप दर्रा। इस ट्रिक को आप याद कैसे रखेंगे, तो दीफू किसी लड़के का नाम है। ठीक है, दीफू किसी लड़के का नाम है, उसने क्या किया है, एक यांग याप दूसरा लड़का है, उससे बेमन मतलब बिना मतलब के पंगा ले लिया है। ठीक है, दीफू एक लड़के का नाम है, यांग याप भी एक लड़के का नाम है, तो दीफू ने यांग याप से बेमन मतलब बिना मतलब का पंगा ले लिया है। ठीक है, यांग याप क्या, ठीक है, अब यांग याप दर्रा क्या है कि इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हमारा यांग याप दर्रा है। बेमन मतलब क्या हुआ, बेमडीला दर्रा। थर्ड में हम लोग देख लेते हैं,
थर्ड में जो हमारे पास है वो है बेमन, थर्ड नंबर, ये सेकेंड नंबर था, दिस वाज फर्स्ट नंबर। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, बेमडिला, बेमडिला, बेमन से बेमडिला दर्रा, ठीक है। बेमडिला दर्रा क्या है, तो ये जो है त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है, त्वांग घाटी, त्वांग घाटी होकर तिब्बत जाने का रास्ता है, तिब्बत जाने का रास्ता है, ठीक है, तिब्बत जाने का रास्ता है। देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे बड़े बड़े लिख रहा हूँ, बड़े बड़े लेटर्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो अच्छे से दिखाई दे सके, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो बेमडिला दर्रा जो है बेमन से मैंने उठा लिया है बेमडिला दर्रा, ठीक है। और जो लास्ट दर्रा है हमारे पास वो है पंगा ले लिया। तो देखिए कुछ वर्ड जो होते हैं ट्रिक में वो हमारे यूज़ के लिए नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे जो वर्ड है सभी के सभी हमें उस ट्रिक को लेना ही है, नहीं, कुछ जो वर्ड होते हैं हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे को यूज़ करना है, सभी को यूज़ नहीं कर पाते हैं। पंगा से क्या हो जाएगा, पांग साड दर्रा, पांग साड दर्रा, ये पांग साड दर्रा है, ठीक है। तो ये चार दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं, चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट में, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मणिपुर का दर्रा। मणिपुर में दर्रे कौन कौन से, देखिए मणिपुर, केरला, इन सारे जगहों पर एक एक दो दो दर्रे ही मैंने लिए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे मणिपुर मैंने बोला है, मणिपुर आई थिंक ये 6 होगा, इसको आप देख लेंगे। मणिपुर, मणिपुर दर्रा, मणिपुर, मणिपुर के दर्रे, मणिपुर के दर्रे, ठीक है। तो इसमें जो एक दर्रा है उसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा क्या है, इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता, तुजू, तुजू दर्रा, इम्फाल से तुजू जाने का रास्ता, इम्फाल से तुजू और म्यांमार जाने का रास्ता, दोनों जगह पे आप जा सकते हैं, ठीक है। म्यांमार जाने का रास्ता, जाने का रास्ता। तो तुजू दर्रा क्या है, इम्फाल से तुजू, सॉरी तुजू नहीं, यहाँ पे तामू होगा, तामू। तो इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का रास्ता जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा तुजू दर्रा है, ठीक है। ये इसमें एक ही दर्रा है, इसीलिए मैंने एक ही दर्रा लिया है। जहाँ पर एक या दो दर्रे हैं वहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि डायरेक्ट हम लोग उसे याद रख सके, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं केरला, केरल के दर्रे, के दर्रे। यहाँ पे जो दर्रे हैं वह इसमें भी एक ही दर्रे हैं, इसमें भी हमारे पास एक ही दर्रे हैं और वो है पालाघाट दर्रा, पालाघाट दर्रा है, एक ही दर्रा है जो कि पालाघाट दर्रा है। और यह जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है। ये क्या है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है, ठीक है, के बीच है। तो पालाघाट दर्रा कहाँ पे है, तो ये केरल में है, ठीक है, केरल में है। नेक्स्ट और अंतिम हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र के दर्रे जो हैं, महाराष्ट्र के दर्रे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें भी जो है, इसमें दो ही दर्रे हैं, ठीक है, इसमें दो ही दर्रे हैं। एक है हमारे पास भोरघाट दर्रा और दूसरा जो है हमारे पास थालघाट दर्रा है, थालघाट दर्रा। दूसरा क्या है, दूसरा थालघाट दर्रा है।
तो इसमें जो दर्रे हैं हमारे पास वो एक ही दर्रा है, तो सॉरी दो दर्रे हैं इसमें, ठीक है, इसमें दो दर्रे हैं। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है, मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है, और ये एक थालघाट दर्रा है। तो महाराष्ट्र में हमें दो ही दर्रे पढ़ने हैं, ठीक है, दो ही दर्रे के बारे में जानना है। मैंने बस और बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही मैंने सभी दर्रे को लिखा है। अगर आप महाराष्ट्र के दर्रे को, ये दो दर्रा इसलिए मैंने ट्रिक नहीं बनाया, लेकिन हालांकि मैंने बनाया था कि महाराजा की थाली, ये जो मैंने बनाया है, लेकिन इसमें दो ही दर्रे आप आसानी से याद कर सकते हैं। महाराजा की थाली भरी हुई है। अगर आप चाहे तो याद रख भी सकते, नहीं भी तो थाली से थालघाट दर्रा हो जाएगा और भरी से भोरघाट दर्रा हो जाएगा, ठीक है, भोरघाट दर्रा हो जाएगा। महाराजा जो है यहाँ पे महाराष्ट्र मैंने स्टेट के लिए लिया है महाराजा को, ठीक है। तो महाराजा यानी कि महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक थालघाट दर्रा और दूसरा भोरघाट दर्रा। आप अपने ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं, और मैंने उन्हीं दर्रों को लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। हम फिर आपसे अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे और लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक को, हम देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, अगर बन जाता है और तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है, मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो मैंने एक टॉपिक पे सोचा है कि आपको बनाकर आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँ, स्पेशली जो तटीय भारत के जो तटीय मैदान हैं और समुद्र तटीय जो हैं, जो मैंने पिछले क्लास में लिया था पार्ट 9 में, उस पर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं रखूंगा, डालूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम आज के लिए इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।